इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो में आप सबका फिर से वेलकम है। हम देख रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो कि आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन आसान कर दे। ठीक है, तो आप इस सीरीज से पहले से ही बने हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज की, जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपका इंटरव्यू आसान 100% कर देंगे। एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, तो आज ऐसा ही हम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सिंपल इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एट द रेट एटो वाइड एनोटेशन। ये जो दो एनोटेशंस है, एनोटेशन क्या पता है ना, जो कि मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये क्लास क्या करेगा, राइट, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्लास। ये क्लास क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगी, और कैसे ये फील्ड का काम क्या होगा, ये सारा बताने का काम एनोटेशन करते हैं। अगर आपने रेस्ट कंट्रोलर लिखा क्लास के ऊपर, तो दिस क्लास इज हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स इन फॉर्म जेसन और XML। तो हम समझ सकते हैं कि एनोटेशन का काम है बताना कि भाई ये क्या करने वाला है। ठीक है, तो एनोटेशन बताते हैं। तो वैसे ही आज हम दो एनोटेशन देखेंगे, कंपोनेंट और एटोवाइड, विद प्रैक्टिकल देखेंगे बहुत अच्छे से कि एग्जैक्टली इनका यूज क्या है, हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। दैट इज व्हाट इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, और इसे हम समझेंगे बहुत हंसते खेलते, बहुत मजा मस्ती से। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि बहुत हार्ड है, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसे चल के चलना है। और इजी है गाइस, बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ, इजी हो जाएगा। एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हमें पता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क, जो कि बहुत सारी चीजें हमारी कम कर दे रहा है डेवलपमेंट की। मतलब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना पड़ रहा है, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वही कर रहे हैं। देखो कैसे, एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन क्या है, देखो, इट इज क्लास लेवल एनोटेशन। सबसे पहले तो ये क्लास लेवल एनोटेशन है, इसका यूज आप क्लास लेवल पे कर सकते हो, क्लास के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। ओके सर, पता चल गया क्लास लेवल है, दिख रहा है नहीं, बहुत बारीकी है, दिख रहा होगा, नहीं तो पढ़ाई कर करके अगर वो लगाए ना, क्या बोलते हैं, डबल बैटरी सिंगल पावर, तब भी दिख जाएगा, इतना भी मतलब छोटा नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ क्लास लेवल एनोटेशन, क्लास लेवल एनोटेशन है। बट इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू mark the class as a class, the class as a spring class, or you can say spring container, स्प्रिंग कंट्रोलर क्लास बोलो या स्प्रिंग क्लास बोलो, मतलब हम जो क्लास बनाएंगे और उसके ऊपर अगर हमने एटो वाइड लगा दिया, तो स्प्रिंग कंटेनर बोलेगा भाई अब ये क्लास तेरा नहीं रहा, तेरा तो है, मतलब ऐसा नहीं कि तेरा नहीं, तेरा तो है, उसके साथ मेरा भी है। मतलब अब आपका क्लास स्प्रिंग कंटेनर का एक पार्ट बनेगा। वी कैन से आवर क्लास will become the part of स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर का पार्ट बनने जा रहे हैं हम गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, किसी का पार्ट बनना, किसी के लाइफ का पार्ट बनना, वैसे स्प्रिंग कंटेनर का पार्ट बन रहा है हमारा क्लास। कब बनेगा, जब हम एट द रेट कंपोनेंट उसके ऊपर लगाएंगे। मतलब एट द रेट कंपोनेंट जिस क्लास के ऊपर है वो क्लास हमारा तो है ही, बट वो क्लास किसका बन जाता है, स्प्रिंग कंटेनर का बन जाता है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्लास की हमारी रहेगी, और तो बची वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन संभालेगा, स्प्रिंग कंटेनर, क्योंकि अरे भाई उसका तो भी पार्ट है, राइट, उसका भी तो थोड़ा सा हिस्सा है कि नहीं है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। रियल लाइफ से देखो, रियल लाइफ में अगर हम किसी का पार्ट बनते हैं, किसी का लाइफ का, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, कुछ उनकी रहती है। कभी हम पूछते हैं खाना खाया का, कभी वो पूछते हैं खाना खाया का। मतलब जब पार्ट बन जाते हैं हम किसी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है। पर यहाँ पे स्प्रिंग क्या बोल रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग कंटेनर क्या बोलता है, देखो, स्प्रिंग कंटेनर विल डिटेक्ट योर क्लास
एंड मैनेज ऑल, मैनेज इट, कैसे मैनेज इट, क्या क्या मैनेज करता है आपके क्लास का क्रिएशन, और वी कैन से आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनने का क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयशन, सारा कुछ, उसे हम क्या कहते हैं, बिन। बिन एनी नथिंग बट ऑब्जेक्ट, इसको भूलना नहीं है, बिन मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये सारा कुछ करने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, स्प्रिंग कंटेनर करेगा। जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट होगा उसको मैनेज करने का काम स्प्रिंग कंटेनर करेगा। मतलब ये अब हमारा तो है ही, बट स्प्रिंग का भी हो गया। ठीक है, तो इसका काम क्या है स्प्रिंग का, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना, मैनेज करना, डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ करने का काम वो करने। व्हाट इट, वो सिंपल है रे बाबा। मतलब जो हम क्लास बनाते थे उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, स्प्रिंग बनाएगा। इनिशियलाइज कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। डिस्ट्रॉय कौन करेगा, स्प्रिंग करेगा। स्प्रिंग मतलब इसका एक कंटेनर होता है, दैट इज आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करता है, सारा कुछ कंट्रोल करता है। बट वो बोलता है भाई आपको आपके सर के ऊपर ऐसे लगाना पड़ेगा एट दैट कंपोनेंट, तो आपका सब कुछ मैं मैनेज कर दूंगा। गॉट इट, ये सर नो। ठीक है, तो सर दिखाओ एक बार ये इसको कैसे मैनेज करता है, आप तो बोल रहे। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, या जो पहले से ही प्रोजेक्ट उसमें करेगा, या अलग से क्रिएट करें। अलग से क्रिएट करते हैं, मतलब स्क्रैच से करना बेटर रहेगा ना, राइट। जिसे पता नहीं प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते वो भी सीखेगा। देखो आपको मेन चूज करना है जावा लैंग्वेज, स्टेबल वर्जन, देन यहाँ पे पैकेज का नाम, दैट इज फोल्डर का नाम, फॉर्म डॉट हम देंगे, एनोटेशंस, एनोटेशंस ऐसे देंगे। प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम, क्या दे रहे प्रोजेक्ट का नाम, प्रैक्टिस एनोटेशन। एनोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यस। एनोटेशन ऐसे, ये पैकेज का भी नाम हम ऐसे लेंगे, फॉर्म डॉट एनोटेशंस। यहाँ पे 21 चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लगेगा, वेब लगेगा, और एक डेव टूल लेंगे, बस बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, हमारा प्रोजेक्ट जनरेट हुआ है। लेट्स सी, ये वाला प्रैक्टिस एनोटेशन। ओके, इसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करके एक फोल्डर में लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपल इसको कॉपी करते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड कहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे। वेरी सिंपल, राइट क्लिक, पेस्ट, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रैक्टिस एनोटेशन, इट इज, राइट, राइट क्लिक, किधर गए रे वो, ऊपर आएंगे, ओके, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल। अच्छा बाबा आजा, फास्ट फास्ट चीज, रिस्पॉन्स फास्ट आना चाहिए ना, रिस्पॉन्स वेट करने के लिए नहीं रे भाई, टाइम इज अ मनी। ओके, और इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। ये चल रहा है कि ये पहले से ही, ओके इसे कट कर देते हैं। ये कंट्रोल वाला हमने पिछली वीडियो में देखा था, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इंपोर्ट कर देते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। इंपोर्ट पे क्लिक करो, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ब्राउज करो। गाइस मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। माइक मुझे लेना तो है, बट अगर वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है क्लियरिटी से, तो आप बताओ, माइक एडजस्ट करेंगे। प्रैक्टिस एनोटेशन की तरह ये वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पे ये वाला पाथ आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिनिश कर दो, योर प्रोजेक्ट इज रेडी, रेडी रेडी, रेडी हो गया। अब देखते कंपोनेंट और एट्रीब्यूट, बहुत सिंपल तरीके से। ये रहा प्रैक्टिस एनोटेशन। चलो 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 चलो, हाँ, ये रहा हमारा मेन क्लास, राइट। अब देखो, इसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक सिंपल क्लास बनाऊंगा। एक राइट क्लिक करके मेन पैकेज पे राइट क्लिक है, एक क्लास बनाऊंगा आदि नाम से। कौन सा भी नाम दे सकते हो, ये मेरा क्लास है, बट ये क्लास मेरा खुद का है, मैंने बनाया अभी, राइट, आदि नाम से। ये स्ट्रिंग का है क्या, अभी नहीं है। कैसे सर, आपके पास प्रूफ क्या है। अरे भाई इसका अगर मैंने ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पे समथिंग एक मैसेज दे दिया, क्या रे बाबा, आदि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऐसे मैसेज दिया। तो क्या लग रहा है आपको, अगर मैंने ऐसा किया तो ये कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है आप बताओ? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट? यस और नो? बट हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? कुछ भी नहीं। लेट्स से मैंने इसको रन किया, सिंपल रन किया, ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, रन किया मैंने इसको। हम्म, देखो प्रैक्टिस एनोटेशन रन हो रहा है, क्या होता है देखते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पे हमारा काम का स्टार्ट है, कुछ भी आउटपुट नहीं है, कुछ भी, ये प्रिंट किया ना मैंने इसके अंदर। आप बोलो सर ये कॉल तब होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, बट गाइज हम ऑब्जेक्ट अब नहीं बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? स्प्रिंग बोर्ड बनाएगा। वो बोल रहा है आपको इसके ऊपर सिर्फ लगाना है एग्रेट कंपोनेंट, दैट्स इट। देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एनोटेशन, मतलब इसको लगा और ऑब्जेक्ट बन गया। प्रूफ है आपके पास? यस, सेव कर दो इसको। यहाँ पे देखो मैसेज कुछ नहीं था, अब ये दिख जाएगा आपको। लेट्स सी, रन किया फिर से मैंने, एंड यू कैन सी हियर, ये देखो आदि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। हुआ ना? हुआ ना? मतलब कंपोनेंट लगाने से इसका ऑब्जेक्ट बन गया। आप बोल रहे हो क्या प्रूफ है? अरे ये देखो ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर गॉट ऑटोमेटिकली कॉल्ड, राइट और रॉन्ग? यस, कॉल होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कंस्ट्रक्टर की? तो यहाँ पे ये कॉल हुआ कि नहीं? यहाँ पे कॉल हुआ, इसलिए तो मैसेज आया कि नहीं ये कॉल हुआ, अभी प्रिंट हुआ। ये नहीं था तब आ रहा था क्या? देखो फिर से हटा दो, सेव किया, अब देखो फिर से, अब कॉल हो रहा है क्या? देखो पूरा दिखाता हूँ, देखो यार दिख रहा है क्या? कुछ, कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे देता, रन किया, लेट्स सी, फिर से ये रन हुआ। देखो आदि कंस्ट्रक्टर कॉल, व्हाट इट मतलब कंपोनेंट अगर देते हैं तो ये क्लास स्प्रिंग कंटेनर के लिए जाता है, स्प्रिंग कंटेनर से मैनेज करता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह सब कुछ मैनेज करने का काम कौन करता है? कौन? स्प्रिंग करता है, ठीक है? तो दैट इज कंपोनेंट। तो आप कितने भी क्लास बनाओ उसके ऊपर कंपोनेंट लिखो, उसका ऑब्जेक्ट बनाने का काम कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ क्लासेस, उसके ऊपर बस कंपोनेंट लगाओ। कंपोनेंट मतलब है भाई उसका पार्ट, जिसका स्प्रिंग का पार्ट, स्प्रिंग विल डू एवरीथिंग, ठीक है? आई थिंक अब समझ में आया होगा। ओके, और एक चीज, और एक चीज, चलो ये तो हो गया। अब कंपोनेंट के साथ एटोवाइड क्यों लिया है मैंने? बिकॉज ये मिलते जुलते हैं। कैसे? कंपोनेंट बोलता है आपने अगर आपके क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगाया तो उसका ऑब्जेक्ट तो मैं बनाऊंगा, और जो ऑब्जेक्ट बना है उसको हम बिन बोलते हैं। उस बिन को आप क्या कर सकते हो? यू कैन, यहाँ पे लिखो क्या, यू कैन, यू कैन इंजेक्ट, इंजेक्ट bins which have created by the Spring container। आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उसको क्या कर सकते हो? इंजेक्ट कर सकते हो। इंजेक्ट क्यों करना? यूज करने के लिए। देखो अगर इस आदि क्लास में कुछ फंक्शन है, कुछ मेथड है, कुछ चीजें है, उसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे? उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कंटेनर ने बनाया है तो वो बोल रहा है आपको यूज करना है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट मत बनाओ, क्या करो? इसको इंजेक्ट करो, इस क्लास को, तो आपको मिल जाएगा वो। तो कैसे इंजेक्ट करना? इंजेक्ट मतलब जोड़ना रे बाबा, अलग कुछ नहीं करना। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसको हम कैच करेंगे। कैसे? देखो इंजेक्ट करने के लिए हमें एनोटेशन दिया है, स्पेशल एनोटेशन, दैट इज एटोवाइड। विच एनोटेशन पे बाबा? एटोवाइड। इसका क्या यूज है? देखो इट इज यूज टू इंजेक्ट बीन्स। बीन्स को इंजेक्ट करना, बीन्स मतलब क्या रे बाबा? ऑब्जेक्ट ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए यूज किया। एटोवाइड ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, ऑटोवाइड ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। नोट दिस लाइन। कुछ लोग बोलते हैं सर एटोवाइड से ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, नहीं। अभी देखा हमने, कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट, एटोवाइड नहीं कर रहा है। अगर मैंने एटोवाइड दिया यहाँ पे, यहाँ पे तो एटोवाइड आई थिंक नहीं लागू होगा, एटो कॉन्फ़िगरेशन, एटोवाइड यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा एटोवाइड यार, बिकॉज एटोवाइड इज नॉट
क्लास लेवल एनोटेशन। इट इज ये देखते हैं हम कैसा एनोटेशन। सबसे पहले देखो एटोवाइड्स ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जो ऑब्जेक्ट बने उसको इंजेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। देखो इट इज अ you can say constructor level, method level, and field level, field field level annotation। ये सबसे पहले तो क्या, कौन सा कैसा एनोटेशन है? कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा सकते हो, मेथड के ऊपर लगा सकते हो, और फील्ड मतलब बताता हूँ, डोंट वरी। फील्ड लेवल एनोटेशन, फील्ड बहुत मतलब हार्ड नहीं, बहुत इजी, बट वर्ड हार्ड होते हैं थोड़े से, ठीक है। फील्ड लेवल एनोटेशन। ओके। अब देखो मैंने बताया एटोइड ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता तो क्या करता है? इट इज यूज टू, ऊपर बताया मैंने, यूज टू इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको कनेक्ट करो, कनेक्ट कनेक्ट द ऑब्जेक्ट विच विच ऑलरेडी क्रिएटेड। ये नहीं बनाता रे मेरे दोस्त, ये जो क्रिएट हुआ है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बोले वो कैसे, दिखाओ, लेट्स सी। देखो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाया है, प्रूफ है आपके पास, यस कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब ऑब्जेक्ट बना है, यस बना है सर जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड सिंपल लिखेंगे सेट। इसके सेटर एंड गेटर हम ये करेंगे, सेटर गेटर आप यहाँ से भी सोर्स पे जाके कर सकते हो, या यहाँ से भी कर सकते हैं। आप एक मैसेज देंगे, हम वेरिएबल लेंगे सिंपल स्ट्रिंग मैसेज। ओके, और यही मैसेज क्या करेंगे हम, सिंपल यही से प्रिंट करने से बेटर है, दिस डॉट मैसेज इक्वल्स टू हम देंगे आदि, आदि आदि इज अ हैंडसम बॉय। हैंडसम, आपका भी नाम आदि है तो आप हैंडसम, अलग है तो भी हो सकते हैं। पब्लिक वाइड सेट मैसेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज, ये सेटर मेथड राइट, दिस डॉट मैसेज इक्वल टू मैसेज। ऐसा होगा, ये हमें पता है। इसकी गेटर कैसी होगी, पब्लिक, और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, गेट मैसेज। क्यों बना रहा हूं? बता दो, डोंट वरी। वैसे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न मैसेज, सिंपल। ये सिंपल हमने बना दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो ये हमारा क्लास है, कंपोनेंट है, मतलब स्ट्रिंग का भी है, इसका ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इसकी मेथड हम कॉल कर सकते हैं कैसे। जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने अभी देखा इंजेक्ट कर सकते हैं एटोवाइड का यूज करके। इंजेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना है, इंजेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि आपको एटोवाइड लगाना है। तो इंजेक्ट किससे करना है, इस आदि को करना है, आदि क्लास को, तो इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल आदि, और यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे आदि। कुछ भी बना सकते हैं ये रेफरेंस वेरिएबल है, और इसके ऊपर लगाओ एटो वाइड। वाइड मतलब कनेक्ट करना, इसका ऑब्जेक्ट जो बना है कंपोनेंट है उसको कनेक्ट करना। आप बोलो सर क्या प्रूफ है आपके पास, इसका यूज करके हम क्या मेथड कॉल कर सकते हैं क्या उसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? देखो हम यहाँ पे कमांड लाइन रनर यूज करेंगे। तो रन मतलब जब स्प्रिंग बूट रन होता है तब एक इसकी मेथड है, दैट इज, ये दिखाऊंगा मैं आपको क्या कर रहा हूँ। कमांड लाइन इसकी एक मेथड है, दैट इज, ओवरराइड करेंगे इसको, रन नाम की मेथड है। बहुत सिंपल, ये क्या करता है रन नाम की मेथड, जब स्प्रिंग एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर देंगे तो ये कॉल होती है इसके बाद। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे, इस रेफरेंस का यूज करेंगे आदि का, और यहाँ पे सिंपल करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम करेंगे आदि डॉट गेट मैसेज। अभी गेट मैसेज मेथड किसकी है गाइस, आदि की है। ये क्या रिटर्न कर रही है, मैसेज, मतलब क्या, ये वाला मैसेज इसमें जा रहा है, तो इसको रिटर्न करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी। बट सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना है, कौन बोला नहीं बना है? ये क्या है फिर, ये क्या कंपोनेंट मतलब ऑब्जेक्ट बना है, तो ये कॉल होना ही चाहिए, हमें ये मैसेज मिलना ही चाहिए। लेट्स सी मिल जाएगी। इसको मैंने सेव किया, हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, लेट्स सी मेरे दोस्त, आदि हैंडसम बॉय आ गया है कि नहीं, आ गया है कि नहीं, मतलब इस गेट मैसेज ने रिटर्न क्या किया, इस मैसेज को, इस मैसेज में क्या गया था, ये देखो ये मैसेज इस मैसेज में गया था दिस से। तो ये मैसेज आ गया, मतलब एटोवाइड काम कर रहा है। अगर मैं एटोवाइड हटाया, अब रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एरर आ गया, क्यों?
अरे भाई इसका ऑब्जेक्ट तो बना है बट इंजेक्ट करके यूज करना चाहिए। विदाउट इंजेक्टिंग वी कैन नॉट यूज, वी कांट यूज। ओके, कैन नॉट इनवोक गेट मैसेज बिकॉज दिस डॉट आर दिस नन। ये क्या बोल रहा है, गेट मैसेज कॉल ही नहीं कर सकते आप बिकॉज बिकॉज आगे का ऑब्जेक्ट नहीं बना, बना है बट आपने इंजेक्ट नहीं किया, इसको रखा है कि नहीं बना है, नल पॉइंटर दे रहा है, देखो नल है, बना तो है बट एटोवाइड यूज करो। अब देखो एटोवाइड का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है, एटोवाइड हम कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एटोवाइड, एटोवाइड देखो कैसे कैसे यूज सकते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर लेवल, कंस्ट्रक्टर लेवल कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं, देन सेटर मेथड के ऊपर भी लगा सकते हैं, एंड थर्ड इज फील्ड, फील्ड इंजेक्शन बोलते हैं हम उसे, कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। हमने अभी जो देखा फील्ड इंजेक्शन था मेरे दोस्त, ये था फील्ड, ऐसे इसे बोलते हैं फील्ड, इसे फील्ड बोलते हैं सर, यस। जैसे आपने क्लास का नाम और उसके वेरिएबल का नाम, दैट इज अ फील्ड, सिंपल वेरिएबल को क्रिएट करना, इसके रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज अ फील्ड, इसके ऊपर लगाया, दैट्स ये भी हो जाएगा। अब आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज क्या, बोलो, दैट इज अ हैंडसम बॉय। ओके, बट सर ये नहीं चाहिए हमें, फील्ड तो आपने बताया, कंस्ट्रक्टर लेवल बताओ, इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपकी फील्ड होगी, इसके ऊपर हम एटोवाइड नहीं देंगे, इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कैसे, सोर्स पे जाओ, जनरेट यूजिंग फील्ड्स, ये देखो ये आदि, ये देखो कंस्ट्रक्टर बन गया, लेट्स सी कंस्ट्रक्टर बनेगा इसी क्लास का, बट इसमें इंजेक्ट क्या करेंगे हम, आदि, दैट इज हमारा ये क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बना है, ऐसे करोगे और इसके ऊपर सिंपल आप लगाओगे एट दैट एटोवाइड, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगाया इसके ऊपर नहीं, ये फील्ड तो ली है इसमें इंजेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर को फिर से भी आ गया देखो, आदि इज अ हैंडसम बॉय, व्हाट इट, समझ में आ रहा है। मतलब कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी कर सकते हो और ये ऑप्शनल है, यहाँ पे नहीं लगाए तभी चलेगा, मैंने नहीं लगाया, ऑटोमेट कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं। अब देखो फिर से रन किया, तब भी मिलेगा आपको। तो कंस्ट्रक्टर लेवल में एटोवाइड ऑप्शनल है, देखो मिल रहा है कि नहीं, मतलब एटोवाइड यहाँ पे नहीं यूज किया, सिर्फ इसको इंजेक्ट कर दिया कंस्ट्रक्टर से तब भी हो जाएगा, यूज किया तब भी हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं हम, दैट इज सेटर, सेटर इंजेक्शन कैसे होगा वो, सिंपल, बहुत सिंपल होगा, इसको भी कमेंट करते हैं, सेक्टर मेथड आपको सिंपल बनाना है, ये भी कमेंट होगा, तो इसे पब्लिक वाइड सेट, क्या करेंगे, सेट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे आदि हमें इंजेक्ट करेंगे, आदि आदि, सिंपल हम क्या करेंगे, दिस डॉट आदि इक्वल्स टू आदि, मतलब ये वाला देखो ये आदि, यहाँ पे हमने इंजेक्ट कर दिया और इसके ऊपर लगाया हमने एट द रेट एटोवाइड, सिंपल सा, लेट्स सी, ये विल गेट आदि इज अ हैंडसम बॉय अगेन, मिल रहा है कि नहीं, ये रन हो रहा है क्या, आप बोल रहे हो सर आप पिछला वाला दिखा रहे हो, पिछला वाला है, ये इससे पिछला वाला है, ये अभी रन हुआ है, यू कैन चेक ऑल्सो टाइम। ओके, यहाँ पे सब कुछ दिखता है। ओके, मतलब क्या, एटोवाइड सेटर के ऊपर लगा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा या फील्ड के ऊपर लगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। इतनी सारी चीजें स्प्रिंग बूट देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, प्रिपरेशन करने दो उन्हें भी, ठीक है। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के साथ, तब तक के लिए।